ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 20 नवंबर 2025। आज की मुरली के सार में परम पिता ने वर्षे की स्मृति दिलाते कहा कि बाप आए हैं बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ भी समझाया है। ओम अर्थात आत्मा। तुम कहते हो ओम शांति, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। उनका निवास स्थान शांति धाम है। बाबा कहे सच्ची शांति मिलती ही तब है जब आत्मा अपने स्वधर्म में टिके, व जब आत्मा अपने घर जाती है तब शांति को पाती है। फिर बाबा ने बहुत ऊंचा नशा दिलाते हुए कहा कि तुम बच्चे अभी 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? क्योंकि अभी बाप जब देवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं तो तुम बच्चों के द्वारा करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार बनते हो। बाप पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं, तुम बच्चे मददगार बनते हो। अपना सब कुछ संगम पर सफल कर उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों के मालिक बनते हो। बाबा कहे जहाँ फिर आत्मा प्रकृति सब सतो प्रधान होंगे, जानवर पशु पंछी भी सुखदायी होंगे, सतो प्रधान होंगे, जहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा। बाबा तो तुम बच्चों को अखूट खजानों से वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। उसके लिए बाबा कहे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम नहीं होगा, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, मौत से डर नहीं रहता है, वहाँ तो खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। बाबा कहे मैं तुमको इतना अथाह खजानों का मालिक बनाता हूँ जिसका यादगार भी है सोमनाथ मंदिर का, जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। तो बाबा ऐसे अखूट खजानों के मालिक जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बना देते हैं। फिर कहा कि दिखाते हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला देखा। तो बाबा कहे वह है विश्व की बादशाही जो अभी संगम पर बाप आकर देते हैं। तुमको अभी सारे विश्व की राजाई रूपी मक्खन देते हैं। वह दो आपस में लड़ते हैं, माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। और पढ़ाई के लिए कहा कि सदा नशा रहे। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद कर लो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, जो आकर अभी ज्ञान से सदगति करते हैं। और लास्ट में ब्रह्मा बाबा ने अपना भाग्य और बच्चों का भाग्य वर्णन करते रूह रिहान सुनाई। ब्रह्मा बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से भी जास्ती पढ़कर ऊंच पद पा सकते हो, परंतु मेरे साथ बाबा हैं तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोते हैं परंतु मुझे भाकी नहीं पहन सकते, तुमको भाकी पहन सकते हैं। तुम बच्चे भाग्यशाली हो। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम बच्चे उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूंगा? ब्रह्मा बाबा कहे मुझे तो यह नसीब नहीं है, इसलिए तुम बच्चे लकी सितारे गाए हुए हो। जैसे लौकिक में बाप बच्चों को पैसे देते हैं, ऐसे शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे लकी सितारे हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। शिव बाबा कहे बाकी मेरे पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, मैं ज्ञान का सागर हूँ तो तुम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म है ही शांत, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। आज मुरली से प्रश्न है अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखूट खजानों में वजन करते हैं, जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। आज मुरली में गीत बजा
मुझको सहारा देने वाले बाबा, दिल कहे तेरा शुक्रिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है वह सब भस्म होना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। स्पष्टीकरण है, इस ड्रामा के कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएंगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेंगी। बाबा कहे, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशनुमा जीवन का अनुभव करना है तो वह ड्रामा वाह के गीत गाते रहो, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। भले थोड़े समय के लिए कल्याण न भी दिखाई दे, लेकिन भविष्य का उसमें कल्याण समाया हुआ है, जो समय प्रति प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ड्रामा की स्मृति रहेंगी तो कभी उदास नहीं होंगे, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज की प्रैक्टिस है, जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। बाबा ने अव्यक्त लाइट स्वरूप की स्थिति से प्राप्तियां बताई कि यह इतनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जो अगर इस श्रेष्ठ स्थिति में 2-4 मिनट भी बैठ गए तो इसमें ऐसा अनुभव होगा जैसे 3-4 घंटे की नींद ले लिया। इतना डीप साइलेंस का अनुभव होगा। और साथ में बाबा कहे, यह श्रेष्ठ स्थिति हिसाब किताब चुकतू करने में भी मदद करेंगी, भी लाइट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।